guys, welcome back to the another vlog. आज मैं यहाँ किसी के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका टाइटल है हाँ मैं बारहवीं फेल हूँ। तो आप लोग समझ चुके होंगे, बहुचर्चित जो मूवी आ रही है उन्हीं का जो मेन कैरेक्टर है, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, जो कि जिनका नाम है मनोज कुमार शर्मा, जो कि रहने वाले मुरैना ज़िले के हैं। मुरैना ज़िले के पास में एक कस्बा है, वहाँ के रहने वाले हैं और जिन्होंने 9, 10, 11 एंड 12 पास आउट किया था नकल करके। तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मैंने जो देखा है उस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। क्योंकि जो बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं, अनदर स्टेट का तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मैं यूपी स्टेट से हूँ, तो बहुत सारे स्कूलों में जिन्होंने कि पूरा ठेका ही नकल करवाने का ले रखा होता है, जिन स्कूलों में नकल करवाई जाती है वहाँ से ऐसे बच्चे पास आउट होते हैं। और अब ये मूवी आने वाली है तो ये बच्चे तो बढ़ चढ़ के ही अब खुश होंगे। तो इसी बारे में मैं बात करना चाहती हूँ आप सब लोगों से। और कुकू भी आ गई हैं। कुकू सबको नमस्ते कर दो प्लीज। आजकल बहुत मूडी लड़की हो गई है। तो मैं बात करने वाली हूँ जिनका जन्म 3 जुलाई 1975 में हुआ है। बिलग्राम जगह है, गांव का नाम है बिलग्राम, वहाँ पे जन्म हुआ है। ये मुरैना ज़िले में पड़ता है और एमपी में। तो इन्होंने 10th अपनी नकल से पास की थी, 11th नकल से पास करी थी, और जैसे ही 12th के एग्ज़ाम आए वहाँ पे एक ऐसे ईमानदार एसडीएम की पोस्टिंग हुई कि उन्होंने उस दिन नकल नहीं चलने दी। तो उस स्कूल के ऑलमोस्ट सारे बच्चे फेल हो चुके थे इस एक सब्जेक्ट में। तो एक सब्जेक्ट में फेल होने का मतलब है फेल होना 12th में। तो फिर इन्होंने क्या है, हमारी लैंग्वेज में मतलब जो एक छोटी सी गाड़ी होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा वो बैठने के लिए लगा देते, तो उसको कहते हैं जुगाड़। तो फेल होने के बाद घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इन्होंने जुगाड़ चलाना स्टार्ट किया। अब जुगाड़ को देख के बाकी के गाड़ी वाले चिढ़ने लगे, तो उन्होंने इसकी जुगाड़ को बंद करवा दिया। तो इनको पता चला कि ग्वालियर में उनकी पोस्टिंग है, जो जिन एसडीएम की वजह से ये फेल हुए थे। तो इन्होंने जाके सारी बात बताई उनको कि सर ऐसे से हमारे स्कूल में चीटिंग चलती थी और मैं उस दरमियान पास हो जाता था, और उस साल भी मैं पूरी चीटिंग की तैयारी करके लेके गया था। कुछ तो बोर्ड पे लिखवा दिया जाता था और कुछ हम फर्रे बना के ले जाते थे, उसमें से देख के लिखते थे। तो ये सब सुन के उन्होंने मनोज शर्मा ने उस एसडीएम से कहा कि मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने जब सुना एसडीएम जी ने तो उन्होंने कहा मनोज जी से कि तुम्हें पता है मैं एसडीएम कैसे बना। तो उसने कहा मुझे नहीं पता, आप इतना इस काबिल ऑफिसर बने हैं तो आपने बहुत पढ़ाई की है और यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए मुझे भी बहुत पढ़ाई करनी है। उन्होंने कहा कि तुम्हें पढ़ाई करनी है नकल वाली पढ़ाई, मैं जो पढ़ के आया हूँ मैं पढ़ के आया हूँ ईमानदारी और मेहनत से। क्योंकि जो पोस्ट पे तुम जाना चाहते हो, बड़े आदमी बनना चाहते हो, उसके लिए मेहनत और परिश्रम दोनों ही बहुत ज़रूरी है। तो उनके क्या है, नेक्स्ट ईयर उन्होंने अपनी पढ़ाई फिर वापस से मेहनत और लगन से शुरू करी। कुछ पिता का मोटिवेशन था, कुछ एसडीएम सर का मोटिवेशन था। तो इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करी और वहाँ पे नकल स्टार्ट हुई थी उस साल, लेकिन इन्होंने नकल नहीं करी और ये अपनी मेहनत से पास हुए। और बाकी सारे बच्चे वहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए थे, लेकिन ये फर्स्ट डिवीज़न अच्छे नंबरों से पास नहीं हुए, पर इनको खुशी थी। फिर क्या था, इन्होंने अपने घर जाके बताया कि मुझे एसडीएम बनना है, मुझे उसके लिए पढ़ाई करनी है। तो इनकी दादी के पास कुछ धन रखा था, मतलब कुछ पैसे रखे थे। तो उनकी दादी ने उन्हें पैसे दिए और वो चल दिए मुरैना से ग्वालियर की तरफ। तो रास्ते में क्या है, इनके सारे पैसे कोई जेब से निकाल लेता है और फिर ये दोबारा मांग नहीं सकते थे, क्योंकि जिस कंडीशन में ये मांग के लाए थे, लास्ट वही पैसे थे घर में जिनको ये मांग के लाए थे पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे कई घरों में इन्होंने झाड़ू लगाए, काम किया, अखबार बेचे, फिर भी काम नहीं चल रहा था। बुक्स वगैरह ख़रीद पाए थे और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था।
फिर इनको क्या मिला कि वहीं में पास में कहीं जुगाड़ वगाड़ लगा के अपनी या अपनी मेहनत से इन्होंने लाइब्रेरी में अपना मतलब काम निर्धारित करवा लिया। वहाँ क्या काम था कि किताब कॉपियों की सफाई करना, और वहाँ कई सारे लेखक आते थे, वहाँ पे रुकते थे, तो उनको सामान अवेलेबल कराना। तो इन्होंने वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो पढ़ाई होती गई तो महाराष्ट्र की सीटें निकली, महाराष्ट्र पीसीएस की सीटें निकली। तो वो उस पर क्या है, स्टे लग गई, यानी कि 3 साल तक अब कोई एग्ज़ाम नहीं होगा वहाँ। तो इनकी मुलाकात किसी ऐसे दोस्त से हुई थी, तो उसने बताया कि इससे भी बड़ा एग्ज़ाम होता है यूपीपीएससी, लेकिन वो एग्ज़ाम यहाँ पे उसकी तैयारी नहीं हो सकती, इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा दिल्ली। तो अब उन्होंने मन ही मन ठान लिया, पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, मन ही मन ठान लिया कि मुझे बस अब दिल्ली जाना है, क्योंकि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो चल दिए महाराज यूपीपीएससी की तैयारी करने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कि अब मुझे जाना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है दिल्ली में। तो वहाँ पहुँच गए। वहाँ इनको भाई पैसे नहीं हैं तो कैसे रहा जाए, खाना पीना, फिर रूम का किराया भाड़ा भी होता है, कैसे किया जाए। तो इधर उधर कई लेटरिंगें साफ़ करी, लोगों की लेटरिंग शीट्स साफ़ करी, झाड़ू लगाया। तो खाने पीने का तो हो गया बंदोबस्त। अब कैसे कोई कोचिंग ज्वाइन की जाए, कैसे बुक्स खरीदी जाए, तो इसका कोई उनके पास बंदोबस्त नहीं था। अब इधर उधर से जान पहचान करके, भाई मुरैना के तो टैलेंटेड तो होंगे, क्योंकि मुरैना का नाम अक्सर सुना जाता है आतंकवाद में। वहाँ के लोग मतलब गुंडागिर्दी करते हैं। और मुरैना के ही एक डकैत थे गोपाल काची, जिनका एनकाउंटर मेरे मामा जी ने किया था, मिस्टर बनी सिंह चौधरी ने। तो मैं तो शुरू से मुरैना का नाम मैंने ऐसे ही गुंडागिर्दी में सुना था, पहली बार मैं सुन रही हूँ, इसलिए मैं इस पर ब्लॉगिंग कर रही हूँ। कहीं मुझसे गलती हो रही हो या कोई चीज़ भी ऐसी दिल को दुखाने वाली मैंने बोली हो, तो मैं मिस्टर मनोज कुमार शर्मा जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। लेकिन मैं भी मेरा बहुत बड़ा मतलब एक सपना था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ, बट लड़कियों के कहाँ सपने पूरे होते हैं, लड़कियां तो बस सपने ही देखती रह जाती हैं। माँ बाप के यहाँ होती हैं, अपने मायके में होती है तो मायके में कहा जाता है ससुराल में देखना, और ससुराल में आ जाती हैं तो बोला जाता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें हमारे मान सम्मान इज्जत सबको संभाल के रखना है, तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर का काम करो। डॉक्टर का काम भी नहीं करने दिया गया था, खैर मुझे तो उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। तो लेट्स सी, हम उनके बारे में बात करते हैं फिर। तो इनको वहाँ पे काम मिल गया। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने चक्की पे काम करना स्टार्ट किया, चक्की से पैसे मिलने लगे। तो इनकी वहाँ मुलाकात हुई, एक बहुत अच्छी लड़की थी जिनका नाम सॉरी गाइस, जिसका नाम था श्रद्धा जोशी। वो पेशे से डॉक्टर थी। उन्होंने अपनी डॉक्टरी छोड़ दी थी, वो भी यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में कर रही थी। उन्होंने अपनी डॉक्टरी की तैयारी, मेरे जैसी कोई डॉक्टर होगी जो उसूलों के खिलाफ लोगों ने काम करवाया, तो उन्होंने उस पोजीशन को छोड़ दिया। उनके पेरेंट्स टीचर थे, तो वो भी यूपीएससी की तैयारी के लिए आई हुई थी। तो उनका सिलेक्शन 2005 में उन्हीं के यहाँ वो थी उत्तराखंड साइड से, तो वहाँ पे सिलेक्शन हो गया उनका। आई होप शायद इसी जगह से थी, इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल मैंने पढ़ा, उनकी पूरी स्टोरी पढ़ी, तो मैं इस पर ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो अब इनका थर्ड अटैम्प्ट था, लास्ट अटैम्प्ट था मनोज कुमार शर्मा का लास्ट अटैम्प्ट था। इनको वहाँ पे जब ये जा रहे थे तो एक चपरासी ले जाता है, तो किसी ने रास्ते में इनसे पूछा, सॉरी गाइस, मेरी बेटी बार बार आ जाती है, मुझे डिस्टर्ब कर देती है। तो लास्ट अटैम्प्ट था, किसी ने इनको रास्ते में पूछा कि तुम कब से तैयारी कर रहे हो, क्या अब तुम्हारा बैकग्राउंड है। तो उन्होंने कहा कि मैंने सारी पढ़ाई चिटिंग करके करी है, क्योंकि सत्य बोलना इन्होंने एसडीएम साहब से सीख लिया था, जिन्होंने इनको सिखाया था कि सफलता सिर्फ परिश्रम, सच्चाई और मेहनत, इन 3 चीज़ों की सीढ़ियाँ बना के ऊपर चढ़ सकते हो।
तो इन्होंने वहाँ से सीख लिया था कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे सच बोलना है और मुझे परिश्रम करना है। ये 3 चीज़ों पे इनको आगे बढ़ना था। तो इन्होंने वहाँ से आगे बढ़ना शुरू किया। तो इन्होंने उसको बोला कि मैंने चीटिंग करके पास करी थी। हाँ, मैंने 12th में मेहनत करी और मैं आया हूँ पढ़ने के लिए, और हिंदी मीडियम थे, इंग्लिश मीडियम नहीं थे। तो वहाँ पे इनसे जाते ही पूछा गया कि भाई कैसे तुम्हारी पढ़ाई हुई। तो इन्होंने वही सत्य वहाँ पे पूरी यूनिट में जो प्रोफेसर्स बैठे हुए थे, जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे, यूपीएससी की टीम थी, तो उसने पूछा इनसे क्वेश्चन। तो इन्होंने वहाँ पे भी यही सत्यता के साथ जवाब दिया। तो उन्होंने कहा एक तो तुम चीटिंग से पास हुए हो, ऊपर से तुम्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो कई चीज़ें थी। तो उन्होंने कहा कि मैं पानी पीना चाहता हूँ। तो यूपीएससी की टीम ने तो इनको पानी मंगाया गया, एक कांच के गिलास में पानी मंगाया गया। तो इन्होंने टीम से कहा कि मैं कांच के गिलास में पानी नहीं पीता, मैं स्टील के गिलास में पानी पीता हूँ। तो वो बड़े चकित हो गए। उन्होंने कहा कि बड़ा बदतमीज़ लड़का है, ये हमसे स्टील का गिलास मांग रहा है, यहाँ कौन ला के देगा। तो उन्होंने कहा भाई पानी तो पानी होता है, पानी को भले चाहे आप स्टील के गिलास में पियो चाहे कांच के गिलास में पियो, पानी तो पानी होता है। तो उन्होंने भी फिर इसका बड़ी सहनशीलता के साथ जवाब दिया, बड़ी सहनशीलता से जवाब दिया कि सर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ा हो चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हो, बस माध्यम ऐसा होना चाहिए कि सबको उसकी बात समझ में आए और उसकी बात सबको समझ में आए। तो फिर वहाँ पे क्वेश्चंस का सिलसिला चालू हुआ और इन महाशय ने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया और इन्हें कैडर मिला अपना ही महाराष्ट्र। तो ये वहाँ के आईपीएस ऑफिसर बन गए। तो बड़ी छोटे से शब्दों में, कहानी तो काफ़ी लंबी है, लेकिन मैंने अपने तरीके से छोटे से शब्दों में बस सबको यही बताना चाहती हूँ कि असफलता से कभी मत घबराना। असफलता मिली है तो ये सोचना कि मैं ऐसा अच्छा काम, मेहनत और सच्चाई के साथ क्या करूँ कि मैं सफल बनूँ। और ये कुछ कहानी मेरे भाई के लिए भी है जो कि तैयारी कर रहा है। दोनों ब्रदर मेरे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक तो प्रोफेसर है और एक अभी तैयारी कर रहा है। तो दोनों के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग भी कई बार अपनी होप खो देते हैं। तो होप नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि असफलता के बाद ही हमें सफलता मिलती है। बस हमें इंतज़ार करना चाहिए और अपने मेहनत, अपने प्रयत्न हमेशा जारी रखने चाहिए। तो आप सभी लोगों को, मेरी ऑडियंस को भी जो प्रिपरेशन कर रही हैं, उनको यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी असफलताओं से न घबराएं। आप ये देखें कि मैं और इसमें क्या अच्छा करूं कि ये असफलता सफलता में परिवर्तित हो जाए। और आप लोग हमेशा, सब लोग मेरे से पूछते थे कि मेरा आइडियल एक मैन होता है, वो कौन है। तो मेरा एक आइडियल मैन विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, जो कि हमेशा एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, उसके होते हैं। बीइंग अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, बट वो मुझे पसंद है क्योंकि वो, उनका माध्यम हिंदी है। वो हिंदी में इतनी अच्छे शब्दों में सबको एकदम प्रैक्टिकली होके समझाते कि वो मेरे आइडियल हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो हमेशा सबके आइडियल बने। और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम से हैं, कई बार फेल हो चुके हैं, क्योंकि यूपी के मतलब हिंदी मीडियम से जो बच्चे हैं उनका तो यही कहानी है, क्योंकि हमारे साइड में बहुत चीटिंग वगैरह होती है। हालांकि मेरे फादर ने शायद हमें इसलिए नहीं पढ़ाया था उधर की साइड, हम राजस्थान से ही पढ़े हुए हैं। लेकिन मैं बस यही कहूँगी, असफलता के पीछे बहुत बड़ी सफलता छुपी होती है। उसे हमें खोजना चाहिए, उसे हमें तराशना चाहिए। और कहीं भी किसी के भी दिल को मेरी वजह से ठेस पहुंची हो, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और मिलते हैं एक दूसरे ब्लॉग में एक नई सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल ऑफ यू।